हेलो एवरीवन पब्लिक, आज की इस लेक्चर में हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो डीपीपी आप लोग को प्रोवाइड करा गया है उसका आज हम डीपीपी 2 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं डीपीपी 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ओके पब्लिक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, और जो टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं डीपीपी 2 में वो टॉपिक है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, और आप एकदम सिंपल भाषा में आप ये समझ ले पब्लिक कि एवरेज स्पीड मीन्स हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एकदम इससे आसान और कुछ नहीं होगा। एवरेज स्पीड अगर कभी भी निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा, और एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा। एवरेज स्पीड 2 पॉइंट के बीच टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और 2 पॉइंट के बीच एवरेज वेलोसिटी निकालना तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। चलिए क्वेश्चन है हमारे सामने, ये पहला क्वेश्चन कि एक साइकिलिस्ट है मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। देखिए ये सर्कुलर ट्रैक है, मतलब गोल रास्ता है, ठीक है, जिसका रेडियस दिया हुआ है 40 मीटर। 40 मीटर रेडियस दे दिया, 40 मीटर, क्लियर, 40 मीटर रेडियस है। कंप्लीट्स हाफ ए रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड। मतलब कहने का मतलब ये आप समझ ले पब्लिक, रेडियस हो गया 40 मीटर, कंप्लीट्स हाफ ए रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड, मतलब आधा रिवॉल्यूशन 40 सेकेंड में, मतलब यहाँ से यहाँ तक चलता है 40 सेकेंड में, यहाँ से यहाँ तक चलता है हाफ रिवॉल्यूशन। एवरेज वेलोसिटी, तो सबसे पहली बात आ रही है कि हम लोग को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो भैया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और आप देख लीजिए कि हाफ रिवॉल्यूशन करेगा मतलब यहाँ से यहाँ तक चलाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा, ये वाला लाइन, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 40 है, 40 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 मीटर, 40 मीटर रेडियस है ना, हाँ, तो 80 मीटर हो जाएगा क्या, ये वाला मतलब डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल और फाइनल के बीच का सबसे छोटा दूरी। और टोटल टाइम, टाइम कितना ले रहा है, 40 सेकेंड लिया यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो 40 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। यहाँ से यहाँ चला लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हम यही लेंगे ना 80, और टाइम लगा 40, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, तो 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। ये फर्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। ये पोजीशन दे दिया बेटा, पोजीशन, पोजीशन का फॉर्मूला है a प्लस बी टी स्क्वायर, मतलब पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। a और b कांस्टेंट है, a का वैल्यू दिया हुआ है 8.5 और b का वैल्यू 2.5 इंटू टी स्क्वायर। t इज मेजर्ड इन सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 से 4 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालना। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप इनिशियल टाइम ले लें 2 सेकेंड, ठीक है, तो एक इनिशियल भी निकाल लेंगे, माने इनिशियल पोजीशन, मतलब जब टाइम का वैल्यू 2 सेकेंड है उस समय पोजीशन क्या था, तो 8.5 प्लस 2.5 और t का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो आप देख लेंगे 8.5 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा पब्लिक, 4, और 4 में इतना से गुना करेंगे तो आ जाएगा 10, 18.5 मीटर पोजीशन, जो भी है मीटर ही होगा, है ना, मतलब पोजीशन है जो भी होगा, जो भी यूनिट होगा, है ना, मीटर में दिया हुआ मीटर में होगा, ठीक है। अच्छा, फाइनल टाइम हम लोग देख लेते हैं कितना सेकंड है, 4 सेकंड। तो फाइनल टाइम 4 सेकंड ले लिया, तो एक्स फाइनल भी निकालेंगे, मतलब टी के वैल्यू 4 रख करके 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 8.5 प्लस 4 4 जा 16, 4 चौको 16, 16 में 25 से गुना करेंगे पब्लिक आ जाएगा 16 पचे का 80, 16 दूनी के 32 और 40,
मीन्स कि 40 आएगा, ऐड करने के बाद 40 जोड़ेंगे तो 48.5 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी भी एवरेज। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम, मतलब टोटल टाइम, टोटल पोजीशन इतना 2 से 4 सेकंड के बीच में चेंज इन पोजीशन जो हुआ वो हो जाएगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल और बटा डेल्टा टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आप लिख सकते हैं टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एक्स फाइनल कितना दे दिया पब्लिक 48.5 और एक्स इनिशियल कितना दे दिया, एक्स इनिशियल दे दिया 18.5 डिवाइडेड बाय टाइम का कितना है 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड। आप इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 30/2 यानी 15 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज ऐसे ही निकालना है, याद रखिएगा 15 मीटर पर सेकेंड। पहले इनिशियल पोजीशन फिर फाइनल पोजीशन निकाल के पब्लिक आप फिर घटा देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी मूविंग along a straight line travel 1/3 of the total distance with a speed of 3 मीटर पर सेकेंड। ये डिस्टेंस है टोटल, ठीक है, और इस डिस्टेंस का 1/3 मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस एस है, तो एस का 1/3 मीन्स एस बाई 3 ट्रैवल किया 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो कुछ टाइम लगा होगा कि नहीं यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है, तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो डिस्टेंस हो गया एस बाई 3 और फिर 3 से डिवाइड करना है, तो एस बाई 9 सेकेंड जो भी है टाइम लगेगा। कहता है कि अब ठीक है पूरा एस था, एस बाई 3 ट्रैवल कर गया, तो बाकी कितना बचा पब्लिक, तो पूरा में से इसको घटाएंगे तो ही बचेगा। तो पूरा कितना है एस और एस बाई 3 चल दिया, घटाइए एलसीएम लेंगे 3 तो 3s माइनस एस 2s बाई 3 आएगा ना, मतलब बाकी जो डिस्टेंस बच रहा है 2s बाई 3 बच रहा है। अब कहता है द रिमेनिंग डिस्टेंस इज कवर्ड विथ ए स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम एंड 5 मीटर पर सेकेंड फॉर अदर हाफ द टाइम। मतलब ये पूरा डिस्टेंस को कवर करने में मान लीजिए टी टाइम लगा होगा, अब ये पूरा टाइम का आधा टाइम चला 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना, आधा टाइम मतलब टी बटा 2 टाइम, और आगे आधा टाइम जो चला वो कितना के स्पीड से चला 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चला अगला आधा टाइम। आप बताइए कि ये जो t/2 टाइम में 4 के स्पीड से चला था डिस्टेंस कवर किया होगा ना, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड 4 है, टाइम दिया हुआ t/2, और ये वाला डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड है 5, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 5 और टाइम हो गया t/2। और पब्लिक S1 और S2 जोड़ेंगे ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, तो 2s/3 के बराबर आएगा। क्लियर, S1 का वैल्यू हो जाएगा 4t/2 और S2 का वैल्यू हो जाएगा 5t/2 और इधर हो जाएगा 2/3s के बराबर। यहाँ से टाइम निकालना हम लोग को, तो थोड़ा टाइम निकाल लें, तो 90/2 इज इक्वल टू 2s/3। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे पब्लिक, तो 27t इज इक्वल टू 4s, है ना, तो t बराबर 4/27s के बराबर टाइम आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग गया s/9 और यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग गया 4s/27। खैर आपको बोल रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए, एवरेज स्पीड, और हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप देख लीजिए पब्लिक कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस s/3 और 2s/3 जोड़ेंगे तो s आ जाएगा, ठीक, और टोटल टाइम, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लग गया है s/9 और पब्लिक यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा है, t बराबर कितना है 4s/27, 4s/27। आपको कुछ नहीं एलसीएम लेना है पब्लिक, 9 और 27 का एलसीएम 27 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 3s हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4s, ऊपर चला जाएगा तो s इंटू 27 और बाई 7s, s कट गया, 27 में 7 से भागा दीजिए तो 3.8 जो भी है 3.8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी। आप देख सकते हैं पब्लिक
ये आपका कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। एवरेज स्पीड चाहिए आपको टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम निकाल लीजिए कि पहला जो कवर किया था S/3 1/3 वो 3 के स्पीड से, अगला जो भी टाइम लगा उसका आधा टाइम इतना के स्पीड से, अगला आधा टाइम दोनों को जोड़ेंगे डिस्टेंस को तो इसके बराबर आएगा। यहाँ से T निकाल लिए, अब ये टाइम जोड़ दिए तो टोटल टाइम निकल गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक कि एक लड़का है, वो स्ट्रेट रोड पर चलता है अपने घर से मार्केट, फ्रॉम हिज होम टू ए मार्केट 2.5 किलोमीटर, मतलब कि घर से मार्केट का जो डिस्टेंस है, इसका होम हो गया, ये मार्केट हो गया, 2.5 किलोमीटर है। ठीक है पब्लिक, और घर से मार्केट चलता है 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। अब आप ही सोचिए, क्या स्पीड दे दिया, ठीक है, डिस्टेंस दे दिया, टाइम कितना लगेगा ये आपको तो निकाल सकते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है ना, S बराबर VT, तो T बराबर S/V, S के जगह पर हो गया 2.5 और V के जगह पर 5, भाग देंगे तो 1/2, मैंने 1/2 घंटा टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में। मतलब कितना मिनट का टाइम लगेगा, 30 मिनट, हाफ एन आवर में मतलब 30 मिनट। फिर कहता है, देखता है फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, वो देखता है कि मार्केट क्लोज्ड है। ही इंस्टेंटली टर्न्स एंड वॉक बैक विथ ए स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो देखता है कि मार्केट बंद है और वापस लौट जाता है। ये पहले इधर गया फिर वापस लौटता है, पता है लौटता है कितना के स्पीड से, 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। स्पीड पता है, डिस्टेंस उतना ही होगा 2.5 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी डिस्टेंस है 2.5, स्पीड है 7.5, कट गया 1/3 घंटा, मतलब 20 मिनट। 20 मिनट आने में लगा, जाने में 30 मिनट। कहता है क्वेश्चन कि एवरेज स्पीड निकालिए। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों निकालना है। ठीक है, एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब आप लोग देखेंगे पब्लिक कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, गया भी 2.5 किलोमीटर और फिर मार्केट से घर 2.5 किलोमीटर, 2.5 जाने में 2.5 आने में, 2.5 5 हो गया। टाइम 30 मिनट जाने में और 20 मिनट आने में। याद रखिएगा ये दोनों पूरा किलोमीटर में हो गया और ये मिनट में, तो 5 किलोमीटर और 50 मिनट को आप घंटा में बदल लीजिए, इतना घंटा हो गया। 60 से भागा दे दिए पब्लिक। ठीक है, तो 5 डिवाइडेड बाय 5/6, 6 ऊपर चला जाएगा ना, तो हो जाएगा 5 × 6/5 = 6 किलोमीटर पर आवर। उसका जो एवरेज स्पीड होगा पब्लिक वो किलोमीटर पर आवर के स्पीड, मतलब सिंपल, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फिर क्वेश्चन बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो भैया एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से स्टार्ट किया घूम के फिर से यहीं आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 मतलब वेलोसिटी 0, तो 6 किलोमीटर पर आवर और 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विथ स्पीड v1, रिमेनिंग डिस्टेंस पे। एक बात आपको बता दें, ये ट्रिक आप लोग याद कर लीजिएगा, बार बार यूज़ होगा, ठीक है ना, और ऐसे हम क्लास में करवाए भी हैं। अगर इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, देख लीजिए ये डिस्टेंस दोनों बराबर है ना, S/2 या S या कुछ भी, इक्वल डिस्टेंस अलग अलग स्पीड से अगर कवर कर रहा है तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2v1v2/v1 + v2। ठीक है, और क्लास में डिटेल्स में बताए हैं। और दूसरी बात आपको बता दें पब्लिक कि अगर इक्वल टाइम में अलग अलग स्पीड से चला है, डिस्टेंस अलग अलग होगा, टाइम बराबर है, स्पीड अलग अलग है, तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है v1 + v2/2। याद रखिएगा, अगर डिस्टेंस दोनों में बराबर है तो फॉर्मूला 2v1v2/v1 + v2, और अगर टाइम बराबर है तो v1 + v2/2 के बराबर होगा। क्लियर। क्वेश्चन है कि
ए व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, मतलब आधा डिस्टेंस कवर किया v के स्पीड से और बाकी का आधा डिस्टेंस कवर किया 2v के स्पीड से। नीट 2023 का ये क्वेश्चन है। तो कहता है एवरेज स्पीड क्या होगा, फॉर्मूला डायरेक्ट बताएं, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। बताइए 2 v1 का मान कितना v, v2 का मान कितना 2v और v1 प्लस v2, v1 के जगह पर v और 2v, तो क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर अपॉन 3v, v से v कट गया 4v अपॉन 3 के बराबर। तो ये आपका आंसर हो गया। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला 4v अपॉन 3 के बराबर। ओके, देख लीजिए पब्लिक, बार बार बोल रहे हैं, फिर से ट्रिक याद कर लीजिए। अगर डिस्टेंस बराबर मिल रहा है तो आप फॉर्मूला 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2 एवरेज, और टाइम बराबर है तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 के बराबर। ओके, नेक्स्ट, ए पर्सन ट्रैवलिंग इन ए स्ट्रेट लाइन मूव्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर सर्टेन डिस्टेंस x एंड विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। अच्छा, दोनों में डिस्टेंस इक्वल है, x इधर भी x, ये चला v1 से, ये चला v2 से। क्या बोल रहा है, एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन, मतलब वही चीज़। तो फार्मूला तो बता ही है, v एवरेज बराबर 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो जो है वही आपका आंसर होगा। कौन ऑप्शन है, सॉल्व करके देख लीजिए तीनों को, पहला दूसरा तीसरा चौथा, सब सॉल्व करके देखिए, जो ये वाला आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आएगा, देखिए सॉल्व करके हम बता देते हैं। 2 अपॉन v, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, एलसीएम लीजिए, v1 v2 v1 v2, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा v2 प्लस v1। ठीक है, आप कर लीजिए, v एवरेज इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। देखिए आ गया ना यही चीज़, मतलब यही वाला ये है, दोनों एक ही सिमिलर है, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। और इसीलिए हम लोग फार्मूला लगा दिए, बिकॉज की इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड से, तो एवरेज तो यही होगा, है ना। नेक्स्ट, ए बॉडी मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम विथ स्पीड v1, पहला आधा टाइम मतलब t/2, कितना का स्पीड से चला v1, एंड नेक्स्ट हाफ टाइम मतलब t/2 कितना का स्पीड से चला v2। फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना कि अगर बराबर टाइम है तो फॉर्मूला लगता है v1 प्लस v2 अपॉन 2। अब आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको कुछ नहीं, डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना कवर करेगा, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड v1 टाइम t/2, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। आप टोटल डिस्टेंस जोड़ दीजिए और टोटल टाइम से भाग लगा दीजिए, यही आएगा आंसर। देखिए v एवरेज बराबर s1 प्लस s2 बटा टोटल टाइम t/2 s1 के जगह पर हो जाएगा भैया v1 t/2 और प्लस v2 t/2 और t/2 t आ जाएगा, t/2 कॉमन, v1 प्लस v2 बटा t से t कैंसिल, v1 प्लस v2 अपॉन 2 के बराबर आएगा। ठीक है, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 के बराबर आएगा एवरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार मूव से डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एक कार जो है वो 200 मीटर मूव करता है, पहला आधा डिस्टेंस मीन्स 100 मीटर 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला। ठीक है, और अगला आधा डिस्टेंस 100 मीटर, ठीक है, कितना का स्पीड से चला, नहीं दे रहा v के स्पीड से, और दोनों का एवरेज दे दिया 48। तो v एवरेज क्या होगा बताइए, दोनों का डिस्टेंस सेम है ना, तो फॉर्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, तो v एवरेज दे दिया पब्लिक 48, तो v1 का वैल्यू 40, v2 का वैल्यू v निकालना है 40 प्लस v, सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा v का वैल्यू वही आएगा। सॉल्व कर देते हैं, काट दीजिए, 24 टाइम्स में कटेगा, 4 से काटिए, 4 छक 24, 4 दूना को 40, यानी 6 इज इक्वल टू 10v अपॉन 40 प्लस v, और कटेगा 3 5, गुना कर लीजिए, 120 प्लस 3v इज इक्वल टू 5v, तो 120 इज इक्वल टू 2v, तो v इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर बराबर। ठीक है, कुछ नहीं,
एवरेज दिया हुआ है V1 V2 निकालना है आपको, ठीक है। तो 60 किलोमीटर पर आवर होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इतना एंड अदर हाफ इतना, ठीक तो है। पहला आधा डिस्टेंस कवर किया 40 के स्पीड से, ठीक है, और अगला आधा डिस्टेंस कवर किया, एकदम सेम क्वेश्चन। हमने क्या बोला कि अगर डिस्टेंस सेम रहेगा तो फार्मूला भी बताया ना पब्लिक, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो आप बता दीजिए 2 × 40 × 60 और डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 6 चौको 24 दूनी का 48, इतना किलोमीटर पर आवर, यानी 48 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो। क्लियर। नेक्स्ट, ए कार मूव्स फ्रॉम x टू y। देख लीजिए पब्लिक, यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं x और यहाँ पर पॉइंट ले लेते हैं y, ठीक है। अब एक कार x से y मूव किया, एक कार x से y मूव किया, पहला स्पीड v1, मतलब ये x से y गया v1 के स्पीड से, एंड रिटर्न टू x विथ यूनिफॉर्म स्पीड v2 के स्पीड से रिटर्न किया। मतलब x से y गया v1 के स्पीड से और y से x गया v2 के स्पीड से। एवरेज निकालना है। तो आप बताइए एवरेज स्पीड के लिए क्या फार्मूला होता है। एवरेज के लिए फार्मूला होता है, अभी मैंने बताया डिस्टेंस सेम है, जितना गया उतना वापस आया, तो टोटल सेम। तो सेम जब रहेगा डिस्टेंस तो फार्मूला 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यही होता ना फार्मूला। तो याद रखिएगा, है ना, डिस्टेंस सेम रहेगा तो ये। तो सिंपल क्वेश्चन था पब्लिक, एवरेज से रिलेटेड, और जितना भी क्वेश्चंस मैंने करा सब एवरेज का था। DPP2, तीसरा DPPs में भी इंस्टेंटेनियस का सवाल है, फिर उसके बाद में इक्वेशंस ऑफ मोशन से सवाल, फिर मतलब टोटल 5 DPPs आएंगे इस चैप्टर में। फिर इसके बाद स्टार्ट होगा मोशन इन प्लेन, मीन्स प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर रिलेटिव, फिर ग्राफ, और अलग अलग सेपरेट करके बांट दिया गया है ताकि आपको सुविधा हो टॉपिक को समझने में, क्लैरिफाई करने में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट भी। लेकिन पब्लिक पहले आप लोग क्या कीजिए कि खुद से बनाइए, क्लास में जो करा दिए हैं उसी के आधार पर बनाइए, बाकी जो दिक्कत हो रहा तब वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।